Student, in my previous videos some doubt for some students, so again I am explaining you file management. Operating system is used to manage file of computer system. If file is a collection of specified information stored in the memory of computer system, file management is defined as the process of manipulating files in computer system. It management include the process of creating, modifying and deleting the files. Clear? No? Again see this. What is file management? File management is a process of maintaining, organizing file in the computer. Okay, file are the organized by their extension in Windows. Windows means आपका ऑपरेटिंग सिस्टम. Windows check the file extension when the user open the file. फर्स्टली विंडोज चेक करता है आपका फाइल एक्सटेंशन, ठीक है, सो ओपन करता है. कीप ट्रैक ऑल फाइल्स एंड फोल्डर्स. Allocate the space to the file folders. Deallocate the space from file and folders. It is clear? It means सिस्टम आपका जितनी फाइल्स हार्ड डिस्क से डिलीट हो रही हैं, जितनी फाइल आप कॉपी कर रहे हो, कट कर रहे हो, पेस्ट कर रहे हो, सारे का रिकॉर्ड रखता है और मैनेज करता है. ओके, क्लियर? नाउ next is device management. Device management is another important function of the operating system. Device management is responsible for managing all the hardware device of the computer system. An operating system manages the device in a computer system with the help of device controls and device drivers. डिवाइस मैनेजमेंट देखते हैं क्या होते हैं. डिवाइस आपके यही होते हैं: कीबोर्ड्स, माउस, मॉनिटर, स्कैनर, सीडी रोम्स, यूएसबी पोर्ट, प्रिंटर्स. ये सारे क्या हैं? आपके डिवाइस हैं. इसी को कंट्रोल कौन करता है? आपका डिवाइस मैनेजमेंट. ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कर्नल. व्हाट इज कर्नल? कर्नल क्या है? अब ये मिलिट्री का कर्नल नहीं है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का कर्नल है. ओके, सो लेट्स सी. द कर्नल इज ए कंप्यूटर प्रोग्राम एट द कोर ऑफ ए कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम विथ कंप्लीट कंट्रोल्स ओवर एवरीथिंग इन द सिस्टम. अगेन सी दिस. द कर्नल इज ए कंप्यूटर प्रोग्राम एट द core of a computer's operating system with complete control over everything in the system, just like your school principal control all the school. Who? School principal, my school principals. Okay, it is integral part of any operating system. It is the portion of operating system code that is always resident in memory. Okay, this topic I explain you blackboard. Let's see the blackboard. Okay, come. Now next topic is what is kernel. Kernel क्या होता है? इसके पहले आपने पढ़ा है इंटरफेस. इंटरफेस क्या होता है? इंटरफेस क्या करता था? यूजर देन हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस का काम करता था, बीच में वर्क करता था. जो यूजर बोलता था, हार्डवेयर वो काम करता था. बस अब आ गए आप कर्नल के लिए. कर्नल क्या करता है? हमारा कर्नल जो हार्डवेयर है और सॉफ्टवेयर को जोड़ता है. बीच में वर्क नहीं करता है, जोड़ने का काम करता है. सॉफ्टवेयर को हार्डवेयर से जोड़ने का काम करता है. ठीक है, आइए देखते हैं कर्नल क्या होता है. The kernel is the most important part of the operating system. It lies at the core of an operating system and exercises complete control over everything in the computer. The main job of kernel
applications and the computer hardware. Suppose that आपको एक एग्जांपल देते हैं, अगर अपने प्रधानमंत्री को के साथ 4 दुकानदारों को लगा दिया जाए कि बैठ के उनके साथ वर्क करो, तो क्या दुकानदार वर्क कर पाएगा? दुकानदार काम कर पाएगा? बोलो, नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको क्या करना है कि कितने रुपए किलो दाल है, कितने रुपए किलो चावल है, ये सारी चीजें वो काम वर्क नहीं कर पाएगा। तो क्या करना है, प्रधानमंत्री को अलग तरीके से अलग जो भी मीटिंग वर्क करने के लिए एक अलग स्पेस दिया गया है कि वो अपना काम कर सके, कोई उनके बीच में इंटरफेयर न करे, ठीक है, उनके बीच में कोई भी इंटरफेयर नहीं करे। वैसे ही हमारा आपका कर्नल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कर्नल ही बताता है कि अगर सपोज दैट कि 2 GB का हमारे पास रैम है, 2 GB का रैम है, रैम को किस सॉफ्टवेयर को कितना स्पेस देना है, कितने GB देना है, वो कौन करता है काम? कर्नल हमारा वर्क करता है। कर्नल बताता है कि इस सॉफ्टवेयर को कितना GB रैम की जरूरत है, कितना स्पेस देना है। अगर मेरे पास 5 GB की हार्ड डिस्क है, ठीक है, तो कितना स्पेस किस सॉफ्टवेयर को देना है ये डिसाइड करता है कर्नल हमारा। कर्नल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, इसीलिए कर्नल को एक अलग स्पेस दे दिया गया, अलग जगह दे दिया गया है कि कोई उनके बीच में इंटरफेयर नहीं कर सके। अगर आपके बीच में वैसे ही जैसे हमने एग्जांपल दिया 4 दुकानदारों को बीच में प्रधानमंत्री के बैठा दिया जाए तो वो वर्क नहीं कर पाएंगे 4 दुकानदार। वैसे ही कर्नल को बता दिया जाए, कर्नल को बता दिया है कि अगर कर्नल के बीच में अगर कोई भी वो करता है, वर्क करता है, अगर कोई इंटरफेयर करता है तो वो वर्क अपना नहीं कर पाएगा। इसीलिए एक अलग स्पेस के तौर पे यहाँ देखिए फिगर में आपको बताया गया कर्नल को एक अलग जगह दिया गया है जो कोई भी उनके बीच में इंटरफेयर नहीं कर रहा है। देखिए यहाँ पे कर्नल है, जहाँ उसके बाद डिवाइस ड्राइवर है, उसके बाद फाइल मैनेजमेंट सिस्टम है, यूजर इंटरफेस है। इट इज क्लियर? नाउ दिस फिगर देखिए एप्लीकेशंस क्या बना, यहाँ सीपीयू को कनेक्ट किया गया, यहाँ मेमोरी को, यहाँ डिवाइसेस को। कर्नल इज कनेक्ट यूजर एप्लीकेशन टू द हार्डवेयर डिवाइस, क्या करता है? कनेक्ट करता है आपके हार्डवेयर डिवाइस को। इट इज क्लियर? नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस में हमारा 2 तरीके का होता है यूजर इंटरफेस। हम कमांड लाइन करते हैं, जो कमांड के थ्रू वर्क करते हैं, कमांड के थ्रू हम डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं, कमांड के थ्रू फाइल बनाते हैं। और यहाँ पे दूसरा आपका ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस, GUI ग्राफिक्स, जो प्रेजेंट टाइम में हम यूज कर रहे हैं, अपने विंडोज पे यूज कर रहे हैं, वो कहलाता है GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जहां लोगो बन के आता है, ग्राफिक्स का मतलब क्या है? लोगो आपको दिखेगा, फोल्डर का कलर आपका येलो दिखेगा, कलरफुल दिखेगा। बट कमांड लाइन जो है आपका ब्लैक एंड व्हाइट पूरी तरीके से ब्लैक दिखेगा, सिर्फ कमांड लाइन पे यूज होता है। इसके लिए आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स, लाइनेक्स, ये सिर्फ आपके कमांड लाइन पे काम करेगा, कमांड के थ्रू काम करेगा। कमांड के थ्रू आप डायरेक्टरी बनाएंगे, कमांड के थ्रू सारा वर्क करेंगे यूनिक्स और लाइनेक्स में। और वही आता है जो हम आज यूज कर रहे हैं, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, OS एंड्रॉइड यूज कर रहे हैं, वो ग्राफिक्स हम तुरंत जाते हैं, टच करते हैं या माउस से क्लिक करते हैं, वो हमारा फाइल बन गया, राइट क्लिक किया, फाइल क्रिएट हो गया, फोल्डर क्रिएट हो गया। बट आपका कमांड लाइन में ऐसा नहीं है, उसके लिए कमांड लिखना पड़ता है। कैसे लिखेंगे नेक्स्ट देखेंगे अपने PDF के थ्रू। हम लोग अपने PDF के थ्रू इसको क्या करेंगे, देखेंगे कैसे क्या क्या है और क्या क्या करना है। थैंक यू, आइए देखते हैं PDF के साथ।